देखो दोस्तों, आज अपने बात करेंगे कुछ इलेक्ट्रिकल सर्किट के बारे में। तो इसके अंदर मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। तो पहले अपना ओपन सर्किट। तो ओपन सर्किट का मतलब यही है कि जो अपना सेल है और लैंप है, उनके बीच में संयोजन नहीं है। तो संयोजन नहीं बना हुआ है, यानी कि सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ है, तो ये लैंप अपना नहीं जलेगा। तो ये मान के चलो फेज की जो वायर है वो कटी हो सकती है, या फिर न्यूट्रल की वायर है वो कटी हो सकती है। तो उसके द्वारा ये ओपन सर्किट की श्रेणी में आता है। और ओपन सर्किट में जो प्रतिरोध होता है वो अनंत होता है और धारा का मान शून्य होता है। धारा का मान शून्य होता है और वोल्टेज का मान ज़्यादा होता है। ये ओपन सर्किट के बारे में कुछ बातें हैं। तो नेक्स्ट अपना क्लोज सर्किट। क्लोज सर्किट वो है जिसमें सेल और लैंप प्रॉपर रूप से कार्य कर रही हैं, यानी कि जब भी अपने लैंप को सेल के ऊपर लगाई तो अपना लैंप जल जाए। तो इसका मतलब यही है कि अपना बंद सर्किट है और धारा का चालन हमेशा बंद सर्किट के अंदर ही होता है। फेज और न्यूट्रल ये मिलकर सर्किट पूरा करते हैं, उसी के द्वारा धारा का चालन होता है। प्लस से धारा चलती है और माइनस से इलेक्ट्रॉन चलते हैं। तो बंद सर्किट में धारा का चालन होता है। उसके बाद नेक्स्ट अपना शॉर्ट सर्किट। तो शॉर्ट सर्किट है, इसके अंदर क्या होता है, जब बैटरी या सेल को अपने बल्ब से जोड़ा जाता है, तो मान के चलो या ज़्यादा वोल्टेज के कारण या फिर कोई भारी वस्तु उस पर गिर गई या फिर कोई स्पार्किंग के कारण क्या होता है, प्लस और माइनस यानी कि फेज और न्यूट्रल होते हैं, उनका इंसुलेशन है, जो इंसुलेशन हटने के कारण दोनों वायर है वो आपस में मतलब टच हो जाती है, यानी कि आपस में संपर्क में आ जाती है। तो उसके कारण यह शॉर्ट सर्किट की श्रेणी में आता है और उस पर स्पार्किंग निकलती है। शॉर्ट सर्किट के अंदर क्या होता है, धारा का मान अनंत होता है। शॉर्ट सर्किट में धारा का मान अनंत होता है, जबकि प्रतिरोध का मान शून्य होता है। तो ये थोड़ी विशेष करके बातें हैं जो बार बार क्या है हर जगह काम आएगी। ओपन सर्किट में धारा क्या होती है, प्रतिरोध क्या होता है, और शॉर्ट सर्किट में धारा क्या होता है और प्रतिरोध कैसा होता है। तो आपने ध्यान रखना है, शॉर्ट सर्किट के अंदर धारा का मान ज़्यादा होता है और प्रतिरोध का मान कम होता है, या अपने शून्य भी कह सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट अपना पैरेलल सर्किट। पैरेलल सर्किट ऐसा सर्किट होता है, इसको अपने समांतर क्रम के नाम से भी जाना जाता है, पार्श्व क्रम के नाम से भी जाना जाता है, डेल्टा क्रम के नाम से भी जाना जाता है, और इसको लेप क्रम के नाम से भी जाना जाता है, और इसको पार्श्व क्रम के नाम से भी जाना जाता है। तो बहुत सारे नाम हैं इसके पैरेलल क्रम के। और पैरेलल क्रम है, समांतर क्रम है, इसमें वोल्टेज का मान समान रहता है। अगर मान के चलो ये 12 वोल्ट की बैटरी है सेल अपना, तो सभी लैंप पर जो मिलने वाली वोल्टेज है वो 12 वोल्टेज ही होगी, जबकि जो धारा का मान होता है वो सभी में अलग अलग होगा। वोल्टेज का मान समान रहेगा, धारा का मान अलग अलग रहेगा। और ये आपको लैंप दिख रहे हैं, प्लस है तो वो प्लस से जुड़ा हुआ है, आगे वाला जो नेक्स्ट सिरा उसके साथ जुड़ा हुआ है। इस प्रकार इनका संयोजन बनाया हुआ है। तो ध्यान में रखें, समांतर क्रम में वोल्टेज का मान समान रहता है, जबकि धारा का मान अलग अलग रहता है। नेक्स्ट अपना सीरीज सर्किट। सीरीज सर्किट कह दो, श्रेणी सर्किट कह दो, ठीक है, वेव सर्किट कह दो, ये सारे इसी के नाम हैं। और सीरीज सर्किट में धारा का मान समान रहता है और वोल्टेज का मान अलग अलग होता है। तो याद रहे, जो 3 लैंप दिखाई दे रहे हैं श्रेणी में इनको जोड़ा गया है, क्योंकि पहले
लैंप का पहला सिरा पहले से दूसरे लैंप का पहला सिरा पहले के दूसरे टर्मिनल से जोड़ा गया है। इस प्रकार इनका क्रम बना हुआ है। तो इसको माला क्रम के नाम से भी जाना जाता है, श्रेणी क्रम के नाम से भी जाना जाता है और सीरीज क्रम के नाम से भी जाना जाता है और इसे वेव क्रम के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सीरीज के अंदर सर्किट होता है और सीरीज में धारा का मान समान रहता है। अगर अपने को ज़्यादा वोल्टेज चाहिए, जैसे सेलों को श्रेणी में इसलिए जोड़ा जाता है, अगर अपने को ज़्यादा वोल्टेज चाहिए, अगर अपने को ज़्यादा धारा चाहिए तब सेलों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो आपको उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, छोटी सी वीडियो अपनी। तो इसी प्रकार इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से संबंधित डेली 5-10 मिनट की शॉर्ट वीडियो आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।